अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सुना है कि एक शख्स को दहकती हुई आग में फेंक दिया गया मगर वो आग उसके लिए ठंडी हो गई। एक बाप ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार कर लिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी कुर्बानी, सब्र और तौहीद की सबसे बड़ी मिसाल है। ये किस्सा सिर्फ एक नबी का नहीं बल्कि हर उस इंसान की रहनुमाई के लिए है जो सच्चाई की तलाश में है। आज की वीडियो में हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकम्मल किस्सा सुनेंगे जिसमें ईमान की ताकत और अल्लाह की रहमत की झलक दिखाई देती है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तकरीबन 4000 कबल बाबिल में मौजूद इराक में पैदा हुए। उस वक्त का मुआशरा बुत परस्ती में मुब्तला था। उनके वालिद अजर भी बुत बनाते और उन्हें फरोख्त करते थे, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचपन से ही ये चीजें अजीब लगती थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गौर किया कि ये बुत ना तो बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना फायदा पहुंचा सकते हैं। फिर ये माबूद कैसे हो सकते हैं? उन्होंने सोचा कि शायद चमकता हुआ सूरज, चांद और सितारे खुदा हों, मगर जब ये डूब गए तो उन्होंने समझा कि उनका खालिक कोई और है जो सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर है। यही वो लम्हा था जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सच्चे खुदा यानी अल्लाह की वहदानियत को पहचाना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाने की कोशिश की कि ये बुत किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकते, मगर लोग उनकी बात को मानने को तैयार न थे। एक दिन जब सब लोग एक त्योहार मनाने चले गए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत खाने में दाखिल हुए और वहाँ मौजूद तमाम बुतों को तोड़ दिया सिवाय सबसे बड़े बुत के। उन्होंने उसके गले में कुल्हाड़ा लटका दिया। जब लोग वापिस आए तो हैरान रह गए। जब नमरूद ने पूछा कि ये किसने किया है तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये सबसे बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोल सकता है तो इससे पूछ लो। ये जवाब सुनकर सब लाजवाब हो गए, मगर जिद में आकर नमरूद ने उन्हें सख्त सजा देने का फैसला किया। नमरूद ने हुक्म दिया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाकर राख कर दिया जाए। एक बहुत बड़ी आग जलाई गई जिसकी तपश इतनी शदीद थी कि परिंदे भी उसके करीब जाने से जलकर गिर जाते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंका गया, मगर जैसे ही वो आग में गिरे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ आग इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। इसका जिक्र सूरह अंबिया में भी आया है। ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। आग ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो आराम से उसमें बैठे रहे। ये देखकर नमरूद और उसकी कौम हैरान रह गई, मगर फिर भी वो ईमान ना लाए। नमरूद एक मगरूर बादशाह था और खुद को खुदा समझता था। उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, तुम्हारा रब क्या करता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब जिंदगी देता है, मेरा रब मौत देता है। नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूँ। उसने एक कैदी को रहा कर दिया और दूसरे को कत्ल कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू सच्चा है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। ये सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया, मगर फिर भी ईमान ना लाया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी बात ना मानी तो अल्लाह ने उन्हें हिजरत का हुक्म दिया। वो अपनी बीवी हजरत सारा और भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ कनान में मौजूद फलस्तीन हिजरत कर गए। बाद में वो मिस्र गए और वहाँ से हजरत हाजरा को अपनी जोजियत में लिया। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नेमत अता की। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहे हैं। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सुनाया तो उन्होंने कहा, अब्बा जान, जो हुक्म मिला है उसे पूरा करें। आप इंशाल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी के लिए छुरी उठाई तो अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से एक मेंढा भेज दिया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया। ये वाकया ईद उल अज़हा की बुनियाद बना। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो मक्का में अल्लाह का घर खाना काबा तामीर करें। जब तामीर मुकम्मल हुई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ हमारे रब, इस शहर को अमन वाला बना और इसके रहने वालों को अपनी रहमत से नवाज। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरी जिंदगी आजमाइशों का सामना रहा, मगर वो हमेशा अल्लाह पर भरोसा करते रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त का अजीम लक़ब दिया। कुरान पाक में सूरत नहल में इनके बारे में कहा गया, बेशक इब्राहिम एक उम्मत थे, अल्लाह के फरमा बरदार थे और वो मुशरिकों में से ना थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर हम
ہم اللہ کے حکم پر چلیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ان کی قربانی اور توحید پر یقین کی مثال ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو کس پروفٹ پہ بناؤں۔ دس از می عائشہ۔ اللہ حافظ۔